अमेरिका से डील के बाद इंडिया सांसदों की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। ट्रंप के साथ डील लॉक करने के बाद पीएम मोदी की नई पोस्ट आई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। विकसित भारत के सपने को साकार करने में देशवासियों की यही शक्ति बहुत काम आने वाली है। वहीं अमेरिका के साथ इस डील के बाद अब पीएम मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अहम व्यापार समझौते को लेकर बड़ा ऐलान किया। व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि हमने फोन पर व्यापार और रूस यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से बात करने को सम्मान की बात बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के लिए एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता है। हमने व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि भारत रूस से तेल की खरीद को बंद कर देगा और अमेरिका और जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ में कटौती का स्वागत किया। पीएम ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने लिखा, अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से के लिए ये सकारात्मक कदम है। दोनों देशों के सहयोग से लोगों को फायदा मिलेगा, नई संभावनाएं पैदा होंगी। पीएम मोदी ने कहा, इस साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। शेयर बाजार पर भारत अमेरिका ट्रेड डील का असर दिखाई दे रहा है। बंपर उछाल के साथ शेयर बाजार खुला। सेंसेक्स 2200 की तेजी के साथ 84,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 700 अंकों की तेजी दिख रही है। निफ्टी 25,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रियल्टी, ऑटो और आईटी सेक्टर्स में भी सबसे ज्यादा खरीदारी है। आईटी और ऑटो इंडेक्स में करीब 4% की तेजी। निफ्टी, मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर और बैंक इंडेक्स में लगभग 3% की बढ़त है। अमेरिका के टैरिफ में कटौती का असर रुपए पर भी दिखाई दिया। भारत और अमेरिका ट्रेड डील से रुपया मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 119 पैसे उछला। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत अब 90 रुपए 3 पैसे पर है। रुपया कल 91 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था। रुपए में उछाल से करेंसी पर पड़ रहे दबाव में राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो को भी बढ़ावा मिल सकता है। सोने और चांदी पर भी अमेरिका और भारत ट्रेड डील का मजबूत असर दिखाई दे रहा है। सोने की कीमत में 7,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है तो तेजी के बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,55,000 रुपए के पार चला गया। वहीं चांदी के भाव में 23,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। देश में अब 1 किलो चांदी 2,83,000 रुपए को पार कर गई है। इटली की कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड फिर भारत के रक्षा क्षेत्र में एंट्री करने जा रही है। ये कंपनी है जिसका नाम है बहुचर्चित वीआईपी हेलीकॉप्टर कांड से जुड़ा था। ऑगस्टा की पैट्रिक कंपनी लियोनार्डो के साथ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की डील को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला 3,600 करोड़ का एक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला है। सबूतों के अभाव में पहले इटली की अदालत ने और बाद में रक्षा मंत्रालय ने ऑगस्टा वेस्टलैंड को क्लीन चिट दे दी थी। दिल्ली के बंग भवन के बाहर पुलिस वालों की तैनाती पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा किया। इसे लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। उनके दौरे पर की पहले से जानकारी थी, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने कहा कि दिल्ली में वैसे भी संसद सत्र को लेकर सुरक्षा कड़ी है। हम नियमों के हिसाब से सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर धावा बोला। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का IT सेल बन चुका है। ज्ञानेश कुमार एक झूठे इंसान है जिन्होंने साजिश के तहत बंगाल के 58 लाख लोगों के नाम काटे। ये सब मिलकर बंगाल के साथ अन्याय कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त के साथ मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। उनका आरोप था मीटिंग के दौरान CEC ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। अब इसे लेकर चुनाव आयोग का रिएक्शन आया। EC ने कहा, ममता बनर्जी खुलेआम हमारे कर्मचारियों को धमका रही हैं। इतना ही नहीं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त को गाली भी दे रही हैं। TMC नेताओं ने कई बार हमारे ऑफिस को निशाना बनाया, लेकिन SIR को लेकर उनकी जो मांगी थी सब सुनी गई। दिल्ली में पांडा नगर इलाके में आचार निकेतन में एक डिलीवरी बॉय की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 22 साल के अरुण राज के तौर पर हुई है। मृतक के गले और सीने पर चाकू के जख्म के कई निशान हैं। पुलिस के मुताबिक 3 युवक मोटरसाइकिल से आए और किसी बात को लेकर विवाद के बाद उस पर हमला कर दिया और फरार हो गए। जांच में पता चला कि तीनों आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मथुरा के प्राइमरी स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाने के
को लेकर हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में 30 जनवरी को बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश चौहान ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद हेडमास्टर पर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश का आरोप है कि ये भी स्कूल में जबरन नमाज पढ़वाते हैं, राशगान नहीं करवाते। स्कूल में कुल 235 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 89 मुसलमान हैं, बाकी हिंदू बच्चे हैं। स्कूल में 8 शिक्षकों में 7 हिंदू हैं और सिर्फ हेडमास्टर ही गैर हिंदू हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के कहरबल इलाके में स्थित गौशाला में आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। खबर के बाद फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अभी तक आग लगने की वजह साफ नहीं है। पटना से एक ऐसी खबर आई जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। यहां पर नए बने एमएलए के फ्लैट्स के कैंपस में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटें उठने लगी, पूरा इलाका रोशनी से जगमगाने लगा। हालांकि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के लिए आसपास के लोग जरूर सहम गए थे। फिलहाल संबंधित विभाग को तुरंत खबर देकर इस शॉर्ट सर्किट को ठीक करवाया गया। लुधियाना के सहानेवाल थाना इलाके में बदमाशों के 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हिंसक झड़प हो गई। मौके पर जमकर ईंट पत्थर चले, फायरिंग का भी अंदेशा जताया गया। बदमाशों ने दुकानों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की। पुलिस में मौके पर पहुंचने के बाद सभी आरोपी फरार हो चुके थे। हालांकि अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। उदयपुर शहर में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे एक घर के गेट तोड़कर अंदर घुस गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार ने पहले लोहे का गेट तोड़ा और उसके बाद दीवार से जा टकराई। इस घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घर वालों की खबर पर पुलिस पहुंची मौके पर। कार की तलाशी में 1 दर्जन से ज्यादा शराब की बोतलें कार के अंदर से मिली है। बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने सबको चौंका दिया। एक कैश कलेक्शन एजेंट को रोक करके चाकू की नोक पर 31 लाख रुपए लूट लिए गए। 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पहले उसका पीछा किया और उन्होंने सकलवारा क्रॉस के पास उसे रोक लिया और वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का स्कूटर, कैश और उसका मोबाइल फोन लेकर वो फरार हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। मुंबई सेंट्रल बस डिपो के पास की एक इमारत में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। दहशत के मारे लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि इस हादसे में किस तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन काफी नुकसान की आशंका है। खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। उत्तर भारत में फिर से मौसम ने करवट ली है। जहां मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरा, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम सफेद चादर से ढक गया है। कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पर बर्फ हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। भारी बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक कई जगहों पर रुका हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव आया है, जिससे ठंड अभी और बढ़ सकती है।